प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे इस समाज में बहुत ही बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उस समय उस कालखंड में शायद ही उन्हें कोई इतना विशिष्ट व्यक्ति मानता हो। लेकिन वो उस ज़माने में उनको लोग ये नहीं समझते रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन उनके जाने के बाद आज हम याद करते हैं। तो ऐसे ही बहुत से महानुभाव हमारे देश में, समाज में, विश्व में हैं जिनको अभी कोई नहीं जानता, लेकिन उनके जाने के बाद लोग याद करते हैं, उनके महिमा का गान करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति हमारे समाज में शांत रहकर, साइलेंट रहकर काम करते हैं, जिनको अनसंग हीरोज़ भी कहते हैं। आज हमारे बीच में श्री लक्ष्मीकांत माहेश्वरी अंकल जी आए हैं और ये बिट्स पिलानी के भूतपूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं। और भी हमारे आज के सत्संग में रमाकांत माहेश्वरी जी अंकल आए हैं, अशोक जी आए हैं, अशोक श्रीवास्तव अंकल आए हैं, और मिश्रा जी आए हैं, और एक और विशिष्ट व्यक्ति आए हैं, हाँ विक्रम सिंह जी आए हैं। तो आज हम सबसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले मैं माहेश्वरी अंकल जी से बोलूँगी कि हमारे बच्चे को गाइडेंस दें। आज हमारे बच्चे सत्संग में आए हैं, अंकल कुछ गाइडेंस दीजिए। कहीं लगा दीजिए, यहाँ पर यहाँ लगा दीजिए। सर्वप्रथम आज के दिन, आज बृहस्पतिवार या गुरुवार भी बोलते हैं इसको, मालूम है, तो गुरु का दिन है। तो आपने सरस्वती देवी की वंदना पढ़ी शुरू में, जो चल रहा था म्यूज़िक यहाँ पर। तो पहले गुरु वंदना के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और विश्व के सभी गुरुओं को नमन करते हैं। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम आदरणीय डॉक्टर अक्षयवर सिंह जी, बहन सरता सिंह जी, मिश्रा जी, अन्य सभी महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, और प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई भी मेरे साथ आए हुए हैं, रमाकांत माहेश्वरी जी। लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस का काम था इनका, अब रिटायरमेंट ले लिया है। मैं यहाँ पर आज के दिन आकर के और आप सबके बीच अपने को पा कर के बहुत प्रसन्न मन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। इस वक्त आपने जो एक छोटा सा प्रयास अपना किया है रामायण अध्ययन का अपने बृहस्पतिवार के दिन, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और इससे बच्चों को एक नए प्रकार की सोच लेने का अवसर प्राप्त होता है। इससे डॉक्टर साहब हमसे बहुत कई बार कह चुके थे कि यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, आप आकर के देखिए। तो आज प्रभु की कृपा से ऐसा प्रसंग बन पड़ा कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शन करने के लिए आए, और आप सब लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। और बहन सरता जी ने आते ही हमारी बहुत आवभगत की। फ़ौरन अपना सब घर में जैसा आता है कोई नाश्ता वगैरह सब बनाना सब किया आपने, और कितनी मेहनत से काम किया पूरा। आपके हम बहुत कृतार्थ हैं, मतलब जो है बहुत कृतार्थ हैं। हमारे मिश्रा जी के संग थोड़ा सत्संग रहा, बहुत आपसे भी बहुत मेरा सौभाग्य है। हाँ नहीं तो तो बच्चों, क्योंकि बच्चों को गाइडेंस के लिए बताया, बहन जी ने बताया हमारे बच्चों को गाइडेंस दें, तो आपको एक कहानी सुनाऊँ। कहानी सुनना पसंद करेंगे? हाँ, एक साउथ अफ्रीकन कहानी है। दक्षिण अफ्रीका का नाम सुना है? दक्षिण अफ्रीका में
उबंटू, उबंटू की कथा सुनी है किसी ने? उबंटू की नहीं सुनी? तो उबंटू की कथा बताते हैं आपको। एक जैसा आपका शहर है ना ये सुल्तानपुर, आप कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ऐसे ही वहाँ करीब 10 बच्चे थे। तो उनको एक विदेश से आए महानुभाव, जैसे हम अभी यहाँ पर आए हैं, और उनको टारगेट दिया कि भाई आप जो इस वृक्ष को, पेड़ था करीब काफ़ी दूर, कि इसको जो पहले छू के आएगा उसको हम इनाम देंगे, ये बड़ा अच्छी चीज़ हमको देंगे आपको। ये सब बच्चे एक साथ तैयार हुए और सबको रहता है होड़ के हम पहले पहुँचेंगे वहाँ पर। लेकिन जब उसने विसिल बजाई, अपनी सीटी बजाते हैं ना, स्टार्ट करने के लिए सीटी बजाई, जब सब बच्चे एक दूसरे से हाथ पकड़े एकदम दौड़ पड़े वहाँ पर। वो अंग्रेज़ था, ब्रिटेन का निवासी, उसने बच्चों से बाद में, सभी बच्चे फर्स्ट आ गए वहाँ, तो एक अकेला नहीं, सब बच्चे फर्स्ट आ गए, सब एक साथ दौड़ रहे हैं। तो उसने उनसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप बच्चों से, कि आप सब लोगों को ये नहीं लगा कि मैं पहले आऊँ? आप सब लोग सब हाथ बांध के क्यों पड़े, एकदम दौड़े वहाँ पर, सभी फर्स्ट आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ, किस लिए मैं हूँ? क्योंकि हम सब हैं यहाँ पर। अगर हम अकेले ही रह जाएं यहाँ पे दुनिया में, तो हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं है। तो हमारा अस्तित्व कब है? जब हम सब हैं। तो आप आज आए हो 6 लोग, पहले बताया ज़्यादा लोग आते थे। तो अगर हम सब लोग हैं तो हमारा समाज बनता है। तो ये कहानी हमको क्या बताती है कि हम जो है आई से लेकर के वी की तरफ मूव करें। मतलब मैं अभी बात हो रही थी, मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हमको कहानी बताती है मैं से हम की ओर बढ़ें। अगर हम उन्नत हो गए तो सभी सब उन्नत हो जाएंगे। अकेले मेरे उन्नत होने से कुछ काम नहीं बनेगा। समझ गए ना बात? आपको समझ में आई बात? कहानी है अच्छी लगी कहानी। इस कहानी का नाम है उबंटू। उबंटू एक जगह का नाम है जहाँ पर ये एक्चुअल बात हुई, और वहाँ पर सब बच्चे एक साथ दौड़े। तो अंग्रेज़ को बड़ा ताज्जुब हुआ, कैसे सब बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। तो ये कहानी मतलब है। तो आज का समय जो है, युग जो आज का युग है, इसको कहते तो बहुत स्पर्धा का युग बताते हैं। बहुत हमारी कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है। लेकिन ये समय ऐसा आ गया अब कि हम मैं से हट करके हम की ओर बढ़ें। हमारा सबका उत्थान होना चाहिए, अकेले का उत्थान नहीं, सबका उत्थान। आपका भी उत्थान, आपका भी उत्थान, आपका भी उत्थान, जो जिस क्षेत्र में है सबका उत्थान होना चाहिए, जब ही अच्छा समाज बन सकेगा। तो गाइडेंस की जहाँ तक आपने बात की सरता बहन, तो गाइडेंस बच्चों को यही है, आप मैं से हम की ओर बढ़ें। समझ गए? मैं से हम की ओर, समझ रहे हो बच्चों बात? हर एक बच्चे में टैलेंट है किसी न किसी प्रकार का। किस प्रकार की टैलेंट? कोई अच्छी ड्राइंग बना सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा रामायण पढ़ सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम जब स्कूल में पढ़ते थे, आपकी उम्र के थे, जब आप किस क्लास में पढ़ते हो? 10th में। आप 11th। आप 9th। आप कौन सी क्लास में हो? 5th में। आप 7th में। तो 4th से लेकर के 11th तक के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त जो है ना। तो हम आपकी जो उम्र के थे, अंत्याक्षरी होती थी ना, जो अंत्याक्षरी पहले, अब तो क्या फिल्मी गानों पर होती है अंत्याक्षरी, है ना? जिया बेकरार है, छाई बहार है पे ख़त्म हो तो है पे चालू कर दिया। हमारे यहाँ पहले इससे ही होती थी। यहाँ मतलब एक चौपाई पड़ी, ई पर ख़त्म हुई चौपाई, दूसरा आदमी पढ़ेगा ई से दूसरी चौपाई पढ़ता था। तो हमारे अंत्याक्षरी क्लासों में पढ़ाई, हम 6th क्लास में पढ़ते थे, इनकी उम्र के थे जब हम। तो अंत्याक्षरी इस किताब के माध्यम से होती थी, रामायण के माध्यम से। तो उससे क्या फ़ायदा होता था? तो रामायण का ज्ञान तो है ही है, लेकिन हमको एक प्रेरणा मिलती थी ऐसे अद्वितीय पात्रों के बीच में आकर के पाते हैं अपने आप को, जिससे हम अपने को उन्नत बनाते हैं। तभी सुंदर समाज, अच्छा समाज बनता है। तो आप जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में होंगे, भविष्य ऐसा आने वाला है कि आपको अपने जो कर रहे हैं उस पर गर्व होना चाहिए। हम रामायण पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, हमको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम अपने रामायण का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, इस पर हमको गर्व होना चाहिए। ये जहाँ तक गाइडेंस की बात है बच्चों के लिए, तो एक तो बताया मैंने, फॉर्मूला बता दिया, I to V मूवमेंट, मैं से हम की ओर बढ़ें। केवल अपने बारे में सोचें, सबके बारे में सोचें, आपके क्लास में जो और बच्चे हैं उनके बारे में सोचें। और आज के समय में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, इतनी संभावनाएं हैं, आप जो सोचिए
उसी की संभावना है। पढ़ना आवश्यक है, लेकिन संभावनाओं की खोज करना ये आज के समय की बहुत ज़रूरत है, जो गवर्नमेंट काफ़ी एम्फेसिस दे रही है। आपने नाम सुना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम सुना है? 11th के बच्चे पढ़ते हैं, लोग कुछ काम करना चाहते हैं। अब जैसे आप इसका देख लीजिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। स्टीव जॉब्स का नाम सुना? स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की, और स्टीव जॉब्स की हालत थी, वो जाते थे, इस्कॉन के स्वामी जी गए थे वहाँ पर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो प्रसाद लेने के लिए वो कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे प्रसाद लेने के लिए। इतने गरीब थे, इतना उनका पैसा नहीं था कि अब वैसे जा सके। स्टीव जॉब्स, और जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतना काम किया, एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखा ही नहीं कि उन्होंने स्कूल में जो है वो अपने गए थे, लेकिन वो स्कूल ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लगा, तो कैलीग्राफी सीखा, भिन्न अक्षर कैसे बनाते हैं, लाइनदार करके बनाते हैं अक्षर, और उनको एप्पल कंप्यूटर्स ने पहली बार कैलीग्राफी का काम इस्तेमाल किया था उसने। तो वो कहते हैं कोई भी आपका ज्ञान कभी निष्फल नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है ये। तो आपको जो भी सीखने का जहाँ भी मौका मिले, यहाँ पर रामायण सीखने का मिल रहा है, रामायण सीखिए अच्छी तरह से। स्कूल में और कुछ सीखने को मिलता है, पड़ोस में और कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए, आप तो इस नगर में रहते हैं, आजकल बड़े बड़े शहरों में देखें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गई हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं जो केवल अपने मतलब ओल्ड लोग हैं मौजूद, खाली बाबा जी हैं और दादी जी हैं, और कोई है ही नहीं घर में। अगर अब आप इसको देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी, इसका ये बना ले, हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? दादाजी दादी से जाकर के सुबह प्रणाम कराए, अगले दिन आकर पूछ के, कोई आपको ज़रूरत तो नहीं किसी चीज़ की। अब इसको आप बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है। सिंपल बात बता रहा हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें 100 फ्लैट्स हैं, 100 में से कम 30 फ्लैट्स में बुढ़े बुढ़िया अकेले रहते हैं। उनकी क्या ज़रूरत हो सकती है? ठीक है, क्या ज़रूरत होगी उनकी, अब बताइए, कुछ बता सकते हैं? हेल्थ की समस्या हो सकती है, फाइनेंस की समस्या हो सकती है, हो सकता है बैंक में जाकर कुछ पैसा लाने की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है दुकान से कुछ सामान मंगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या इस सिंपल जो प्रॉब्लम सोसाइटी की है आज के समय में, क्या इसको हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हम ये कर सकते हैं कि सोच सकते हैं, तो सोचने से ही आजकल नए प्रकार के आयाम खुलेंगे। यहाँ पर बहन सरिता ने सोचा यहाँ पर अपने पिताजी के साथ रहने के, उसके साथ हो जाए एक रामायण क्लब बनाएंगे। ये रामायण क्लब कहती है इसको, क्या कहती है? आध्यात्मिक जागृति है, आध्यात्मिक जागृति नहीं, ये तो केंद्र है आध्यात्मिक, ये जो आज का है। अच्छा, केंद्र, आपने केंद्र की स्थापना की जो अध्यात्म की ओर आपको अग्रसर करता है। और अध्यात्म, मेरी सिंपल सी भाषा में, अध्यात्म बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कर रहे, खाली ये कर रहे हैं, अध्यात्म जो है अपने को, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करने की बात है हमारी। आप कुछ किसी को बेवकूफ़ बना दीजिए, क्या अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं? मन तो आपका कहेगा हमने गलत काम किया है, कोई नहीं देख पाया आपको, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को कैसे सुनने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म का वही तरीका है। एक ये मेथड है जो यहाँ पर आए, केंद्र में आए, घर में कोई आरती करता है भगवान की, कुछ और करता है, आप अच्छा पढ़ते हो, आपका अध्यात्म वही है, अच्छी तरह पढ़िए। और अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। जो बच्चे खासतौर से 11th और 10th में हैं अभी, उनके लिए खाली ये कहना है, आप अपने हिसाब से देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं आगे पढ़ने के लिए। तो 11th वाले बच्चे, साइंस ग्रुप है, कॉमर्स ग्रुप है आपका? साइंस ग्रुप है। तो क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर बना। आप क्या बनना चाहते हो भैया? हैं? सिविल सर्विसेज। समझे नहीं क्या? सिविल सर्विस। अच्छा है, जो भी आपने निश्चित किया है। तो डॉक्टरी के लिए अगर मतलब आप कोशिश करेंगे तो कैसे कैसे क्या प्रोसेस होगी, आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं डॉक्टरी के लिए, बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरह की। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट अभी से करना शुरू कर दीजिए। एक अपनी डायरी रखिए, उसमें जहाँ पे अपना यूट्यूब देखते हैं या गूगल देखते हैं सब लोग, आप भी गूगल देखते होगे, तो गूगल में देखिए आप कि जो है किस तरह की चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, क्या मेथड है उनका, और उसके अनुसार आप अपनी स्टेट से बाहर भी जाइए, उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाइए। तो आपको यही कह सकता हूँ। आपने कहा सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, तो सिविल सर्विस यहीं की क्यों खाली?